हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है एक ट्रैवल व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं एक एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए बर्मिंघम। तो मेरे हस्बैंड के एक कुलीग हैं जिनकी एंगेजमेंट है, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ। आज सुबह आशिर बहुत जल्दी उठ गए थे, इसलिए वो ट्रेन में सो गए हैं। 2 घंटे की हमारी जर्नी थी। हमने विंडो से बाहर की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से कुछ साफ नहीं नजर आ रहा था, इसलिए सिर्फ ट्रेन के अंदर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और मुझे भी नींद आ रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई। ये मेरा फर्स्ट टाइम है लंदन में कि मैं किसी फंक्शन को अटेंड कर रही हूँ, इस तरह का एंगेजमेंट या वेडिंग फंक्शन। ये इतने टाइम में यहाँ रहते हुए मैंने कभी भी कोई एंगेजमेंट पार्टी या इस तरह का कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया है। तो फाइनली इतने सालों बाद मुझे मौका मिला यूके में एक फंक्शन अटेंड करने का, वो भी साउथ इंडियन फंक्शन, इसलिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तो 2 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे बर्मिंघम। तो ये है बर्मिंघम सेंट्रल, और यहाँ से हमारा वेन्यू थोड़ा आधे घंटे की दूरी पे था, तो हमें एक और ट्रेन चेंज करनी थी। तो हमने दूसरी ट्रेन चेंज की, और क्योंकि दोपहर का वक्त भी हो गया था और हम लोग लंच करने लगे। ये मैं अपने घर से बना के लेके चली थी पैक करके। हमने बनाया था पास्ता, तो ये चिकन मिन्स पास्ता था जो हम लोग ने रास्ते में खाया और काफ़ी हैवी हो गया था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल। फिर हमने यहाँ पे फटाफट चेक इन किया, और ये देखिए आशिर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं नई जगह देख के। वो एक्सप्लोर करने के लिए भाग रहे थे इधर उधर। तो ये है हमारा रूम। मैं आप लोग को थोड़ा सा टूर देती हूँ अपने रूम का। जो हमारा रूम था वो फैमिली रूम था, तो इसलिए उसमें एक अलग बेड था बच्चे के लिए। सबसे पहले आते के साथ तो आशिर ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, हर एक चीज़, हर एक ड्रॉर उन्होंने खोलना शुरू किया। क्योंकि आशिर का ये पहला होटल स्टे था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। काफ़ी देर तक उन्होंने रूम का हर एक कॉर्नर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें देखी। उसके थोड़ी देर बाद फिर वो बाहर जाने की ज़िद करने लगे, क्योंकि फिर उनका दिल भर गया था ये सब करने के बाद। तो बाहर बारिश हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तभी बारिश हो रही थी, और जब यहाँ पहुँचे तब भी मौसम ऐसे ही था, बारिश वाला। मैं तो ये सोच रही थी कि फंक्शन वाले दिन भी कहीं इतनी बारिश ना हो, लेकिन लकीली जहाँ वेन्यू पे हमें जाना था वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। होटल में थोड़ा फ्रेशन अप होके हम लोग निकल गए बाहर। तो एंगेजमेंट में देने के लिए हमें एक गिफ्ट लेना था, तो वो गिफ्ट लेने के लिए हम लोग आ गए थे। ये है ग्रैंड सेंट्रल, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और इस स्टेशन पे एक बहुत बड़ा बुल का स्टैचू था जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये स्टैचू 2022 में कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे 2023 में यहाँ इस स्टेशन पे लाके परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया है। ये करीब 10 मीटर ऊंचा था। क्योंकि ये एक मैकेनिकल बुल है, इसके अंदर मूवमेंट भी होती है, और यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है इसकी पिक्स लेने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। तो हमने भी रिकॉर्डिंग की इसकी आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक कप कॉफ़ी पी। बाहर बारिश हो रही थी और ठंड भी वैसे ही थी, तो एक गर्मा गर्म कॉफ़ी हो गई। तो मैंने ऑर्डर किया था 1 लार्ज मौका, और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था हमेशा की तरह एस्प्रेसो। तो थोड़ा देर इत्मीनान से बैठ के यहाँ पे हमने कॉफ़ी पिया। उसके बाद हम लोग निकल गए मॉल के तरफ। यहाँ से मॉल तक की वॉक 5 मिनट की थी, और रास्ते में मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। ये है बर्मिंघम सिटी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं इसका फुल एक व्लॉग बनाऊंगी बर्मिंघम का, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी
तो जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पाया, और क्योंकि वीकेंड भी था तो भीड़ भी बहुत थी, तो जो हो पाया मैंने वो रिकॉर्ड किया। और ये जो आप देख रहे हैं वो है सेंट मार्टिन्स चर्च। ये चर्च 1855 में बनाया गया है और ये चर्च काफ़ी खूबसूरत है। बारिश की वजह से वीडियो इतना साफ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन मैं आगे आप लोगों के लिए पिक्चर अटैच कर रही हूँ बर्मिंघम की। ये हमारी लास्ट ईयर की पिक्चर थी, जब हमने लास्ट ईयर यहाँ पे विजिट किया था तब की है ये सब पिक्चर्स। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। बर्मिंघम और बुल का एक पुराना कनेक्शन है, इसकी एक पुरानी हिस्ट्री है। पहले यहाँ पे बुल के बीच में फाइट हुआ करती थी, इसलिए आज भी बर्मिंघम में हर जगह बुल के स्टैचू, पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें बहुत देखने के लिए मिल जाएंगी। और बुल से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर हम लोग आ गए मॉल के अंदर। ये है बर्मिंघम का सबसे बड़ा मॉल और इस मॉल का नाम है बुल रिंग। तो यहाँ आने के बाद हमने तलाश की अपने गिफ्ट की, तो हमने सोचा था कि कपल गिफ्ट देना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंगेजमेंट में हम लोग जा रहे हैं, तो कपल रिलेटेड गिफ्ट का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए हमने उसको ढूंढना शुरू किया। तो गिफ्ट ढूंढते ढूंढते हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर विज़िट करते गए, तो हमें ऐसा कोई गिफ्ट अभी तक दिखा नहीं था जो कपल के हिसाब से फिट बैठे। पर यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी नज़र आ रही थी, जैसे चॉकलेट्स थी खूब सारी और सॉफ्ट टॉयज़ थे, जैसे ये वाला टॉय तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये बिल्ली वाला। उसके बाद मैंने देखा ये एक कोच का बैग जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, पर इसके प्राइजेस कोच के बैग के कितने होते हैं। खैर हमारी शॉपिंग हो चुकी थी, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे डिनर करने के लिए। तो डिनर करने के लिए हम लोग जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ डिनर किया जाए। नैंडोज़ भी अच्छा है, जहाँ यहाँ पे चिकन अच्छे मिलते हैं नैंडोज़ में ग्रिल। फिर उसके बाद हमने देखा रामेन बार, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा से नूडल्स के फ़ैन हैं। पर रामेन बार छोड़ के हमारी नज़र पड़ी वियतनामीज़ नूडल्स के ऊपर, और इस फ़ा नूडल्स के आगे मेरे हस्बैंड कोई और खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका ऑल टाइम फेवरेट नूडल है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्यू में लगे रहे, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। तो उसके बाद फिर हमें सीटिंग मिली और उसके बाद हमने ऑर्डर किया स्टार्टर में ये प्रॉन क्रैकर्स, जो कि सर्व हुआ था स्वीट चिली सॉस के साथ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी था। उसके बाद आ गया हमारा फ़ा नूडल्स। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। ये इतनी ठंड में गर्मा गर्म नूडल्स और गरम गरम सूप के साथ हमें खा के तो मज़ा ही आ गया था। और हमने ऑर्डर किया था स्पाइसी, तो इसका मज़ा और डबल हो गया था। इनके पास ऑप्शन में 2 तरह के नूडल्स थे, एक राइस फ्लैट नूडल्स और एक था बन नूडल्स। तो जो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था वो था फ्लैट नूडल्स, और जो हमने ऑर्डर किया था अपने लिए वो था बन नूडल। बन नूडल्स नॉर्मल नूडल्स के शेप की तरह ही होते हैं, दोनों नूडल लेकिन राइस के ही बने होते हैं, बस उन दोनों के शेप में फ़र्क होता है। डिनर करके हम निकल गए अपने रूम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और हमें सुबह जल्दी उठना था फंक्शन पे जाने के लिए। रूम पे आते के साथ आशिर सो गए थे, क्योंकि वो बहुत थक गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग भी सो गए। और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो ये मैंने अपने रूम की खिड़की खोली और देखा कि सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और दूसरे साइड मैंने आशिर को देखा, तो वो गोल होके सो रहे थे। फिर हम लोग रेडी होने लगे निकलने के लिए, क्योंकि लोग आना शुरू हो गए थे। बाकी हस्बैंड के कोलीग्स, उनका फ़ोन आया था तो वो लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे। तो हम लोग फटाफट रेडी होके वेन्यू पे पहुंच गए।
और ये था गिफ्ट, इसके साथ एक एंगेजमेंट कार्ड भी था गिफ्ट के साथ। और ये है वेन्यू जहाँ पे फंक्शन होने वाला है। ये एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे ये फंक्शन इन्होंने किया है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने आपस में ही अपनी पिक्चर्स क्लिक करनी शुरू कर दी थी और फिर उसके बाद फोटोग्राफर ने सबकी पिक्चर्स क्लिक की। और मैंने देखा यहाँ पे सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहने थे। लड़कों ने ये शर्ट और धोती टाइप का पहना था और लड़कियों ने कुछ ने साड़ियाँ पहनी थी कांजीवरम, और कुछ लोगों ने लहंगे पहन रखे थे। उसके बाद होती है यहाँ पे ब्राइड की एंट्री। तो ये ब्राइड और ग्रूम आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। बच्चे बोर नहीं हो इसलिए उनके लिए कलरिंग और स्टिकर और साथ ही बबल वाले टॉयज भी थे बच्चों के लिए। तो पूरे टाइम आशिर ने तो काफ़ी इन्जॉय किया, ये कलरिंग किया उन्होंने, वाटर बबल के साथ खेला। और इतने देर में मैंने सारी रिकॉर्डिंग की, वीडियो की। यहाँ पे ब्राइड के साइड से उनके फ्रेंड्स ने डांस परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फिर ब्राइड ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक परफॉर्मेंस दी। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग और बाकी साउथ इंडियन सॉन्ग पे परफॉर्मेंस चल रही थी। साउथ इंडियन म्यूज़िक बज रहा था। मैंने कभी भी ऐसे साउथ इंडियन ब्राइड और ग्रूम को ऐसे सामने से नहीं देखा है था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ऐसे फंक्शन अटेंड किया साउथ इंडियन। यहाँ पे हम बहुत लोगों से मिले। मेरे हस्बैंड के ऑफिस से बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पे, बहुत फैमिलीज आई हुई थी, उनके कोलीग्स थे और उनके फ्रेंड्स थे, सभी लोग थे जिनसे मुलाकात हुई। और जो ग्रूम है वो थोड़ा शाई टाइप के हैं तो वो शर्मा ही रहे थे। फिर बारी आई सारे रिचुअल्स की। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को हार पहनाया जा रहा है। ये दोनों में ये चल रहा था कि कौन पहले पहनाएगा। ब्राइड के साइड से उन्होंने कहा वो पहनाएंगे, ग्रूम ने कहा कि हम पहनाएंगे, लेकिन लास्ट में ग्रूम को हार माननी पड़ी और पहले हार पहनाया ब्राइड ने। और ये सब देख के कैमरे के पीछे से तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी क्योंकि ये बहुत ही फ़नी था देखने में। ऐसा मैंने हिंदू इंडियन शादी में देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि साउथ इंडियन में भी इस तरह के रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद बारी आई रिंग सेरेमनी की। तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। दोनों ही लोग साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। हमारी तरफ से दोनों को बहुत सारी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स। दोनों ऐसे ही हंसते रहें और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें लाइफ में। दोनों ने रिंग एक्सचेंज कर ली। उसके बाद फिर कुछ डांस परफॉर्मेंस हुई और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ कॉल पे थी जो सब देख रही थी और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर बाकी जो बचे कुचे रिचुअल्स होते हैं इनके, वो सब हुए यहाँ पे। और वहाँ जितने भी गेस्ट आए थे उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा चावल दिया गया था, हल्दी वाला, और इसको कहा गया था कि हमें दूल्हा दुल्हन के ऊपर डालना है। ये शायद इनका कोई रिचुअल था जो हम लोग ने किया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपना लंच करने के लिए। बाकी रिचुअल्स चल रहे थे तब तक हम लोग ने अपना लंच किया। ये फुली साउथ इंडियन मेन्यू था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग 1-2 घंटे और रहे वहाँ पे, लोगों से बातें की, फिर उनसे सबसे मुलाकात करके हम लोग निकल गए घर के लिए। और हमें स्टेशन तक ड्रॉप किया था बालाजी ने, जो मेरे हस्बैंड के कुलीग हैं। उसके बाद हम लोग घर आ गए और बाकी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, और ये नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है। ये गिफ्ट हमें वहाँ से मिला था और इसके अंदर एक अगरबत्ती स्टैंड है और ये मैंने आप लोगों के साथ ही यहाँ पे कैमरे पे ही ओपन किया है, इससे पहले नहीं देखा था हमने। वैसे तो हम अपने घर पे अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल लाइट लैम्प के तौर पे करूँगी और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। देखने में ये कुछ इस टाइप का था असेंबल करने के बाद। अच्छा लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत है देखने में। तो बस ये है मेरे आज के व्लॉग की एंडिंग। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में
कुछ नई रेसिपीज़ और कुछ नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।